हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीप जी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और हम सॉल्व करने वाले फाइंड ऑल द ट्रिपलेट विद जीरो सम। मतलब हमारे पास एक एरे दिया होगा, हमको सिंपली फाइंड आउट क्या करना है। तीन ऐसे एलिमेंट जिनका सबमिशन करने पर हमें जीरो फाइंड आउट होता है, लाइक जीरो मिलता है जिन तीनों का सबमिशन। ठीक है, और इसको हमको ऑर्डर एन स्क्वायर टाइम में फाइंड आउट करना है, यही हमारे लिए चैलेंज है। और एक और चीज़ कि जो हमारे तीनों एलिमेंट होंगे, स्टार्टिंग एलिमेंट लाइक फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, तीनों का इंडेक्सेस अलग अलग होना चाहिए एंड लेस देन होनी चाहिए। लाइक आई जो होगा फर्स्ट वाला वो छोटा होगा नेक्स्ट सेकंड वाले से, सेकंड वाला छोटा होगा थर्ड वाले से। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सबसे पहले हमें आना है गूगल पर एंड गूगल पर आकर आपको सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में जो फर्स्ट लिंक आ रही है उस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। एंड देन जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पर आप जैसे हम रेगुलर करते हैं जीएफजी 160 पर आपको क्लिक कर लेना है। देन जीएफजी 160 पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी 160 के पेज पर आपको स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। देन हमें स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर देना। देन हम आ जाएंगे हमारी जीएफजी 160 की सारी प्रॉब्लम्स पर। एंड डेली अगर आप रेगुलर मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास में हैशिंग की प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा होगा, या फिर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हैशिंग की प्रॉब्लम के लिए आपके पास स्टार्ट का ऑप्शन भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे हैशिंग के प्रॉब्लम के लिए रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। एंड हैशिंग की अभी टोटल 3 प्रॉब्लम्स आ चुकी है, हमको तीनों प्रॉब्लम शो कर रही है 42, 43 एंड 44 की। और आज डे 44 है हमारा, तो मैंने डे 44 वाली प्रॉब्लम में मैंने क्लिक कर लिया है। देन प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड कर दिया है। वैसे हम रेगुलर समझते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को देख के समझेंगे एक्चुअल में क्या आउटपुट है क्या इनपुट है, और वो इनपुट कैसे आया एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे हम कॉन्सेंट की कि क्या वेरिएबल्स के साइज वगैरह होने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक देख के हम थोड़ा हिंट वगैरह अगर मिल सकता है तो वो ले लेंगे। देन कॉम्प्लेक्सिटी देखकर हम समझेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी रखनी है हमारे कोड की, सो वो सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर पाए। तो चलो बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग की। ठीक है, given an array ARR, find all possible triplets I, j and k in the array whose sum of elements is equal to the 0. ठीक है, return triplet should be इंटरनली शॉर्टेड एग्जाम्पल i लेस देन j लेस देन k। मतलब i की जो वैल्यू होगी वो j से छोटी होगी, j की जो वैल्यू होगी वो k से छोटी, मतलब इनके इंडेक्सेस की बात चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल को देख के कोड को, मतलब प्रॉब्लम को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। 0 -1 2 -3 1। हमको यहाँ पे क्या दिया, एक एरे दिया हुआ। ठीक है, हाँ देखो आउटपुट में क्या है 0 1 4। देखो 0 इंडेक्स पे क्या हमारे पास 0 है, 1 इंडेक्स पे क्या है -1 है, 4 इंडेक्स पे क्या हमारे पास में 1 है। तो 1 और 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 और +0 तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4। देखो यहाँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी मतलब प्रॉपर दिया हुआ है कैसे एक्चुअली चीजें आ रही हैं। देखो अरे 0 सब कुछ चीजें आपको एडिशन करके दिखाया कि सबका सबमिशन 0 आ रहा है, इसलिए इनके इंडेक्सेस को हमने यहाँ पे रिटर्न कर लिया। आउटपुट में हमारे पास इंडेक्सेस आ चुके हैं। ठीक है, मतलब आपको अब यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है, समझिए। हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। यहाँ पे देखो एक ही ऐसा पेयर था। ठीक है, ट्रिपलेट्स का ऐसा एक ही पेयर था जिसका सबमिशन 0 आ रहा था, तो सिंपल इन्होंने उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिखा भी रहा है कि ओनली ट्रिपलेट विल सेटिस्फाई द कंडीशन एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 1 प्लस -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो तो यहाँ पे ऐसा कोई पेयर मिल ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सिंपली 0 रिटर्न, मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर खाली वेक्टर मतलब ऐसा रिटर्न कर दिया हमको। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो यहाँ पे हमारा जो एरे का साइज है वो 3 से लेके 10⁻³ तक हो सकता है। ठीक है, 3 से लेकर क्योंकि ट्रिपलेट ढूंढने को 3 एलिमेंट तो मिनिमम होना ही चाहिए, नहीं तो वो हमको एक इनवैलिड कंडीशन वाला भी इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ती। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे टॉपिक टेट की। यहाँ पे एरे का इंडिविजुअल एलिमेंट का भी आप देख सकते हैं कि -10⁻⁴ से लेकर पॉजिटिव के 10⁻⁴ तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे टॉपिक टेट की, तो यहाँ पे देखो शॉर्टिंग एरेस एंड हैश। हैश का तो आपको पता ही है कि C++ में हम डेली प्रोग्राम लिखते हैं, तो C++ के लिए हमारा हैश क्या होता है, हमारा मैप होता है, या फिर अनऑर्डर मैप हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज की। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हम कॉम्प्लेक्सिटी यूज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर स्पेस भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा कि एन स्क्वायर कैसे यार, मतलब 3 एलिमेंट ढूंढने 3 लूप लगाने पड़ेंगे ना। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसकी प्रॉब्लम को। पहले कोऑर्डिनेटर पे आके बात करते हैं कि इसको सॉल्व करना कैसे है। सिंपली देखो सबसे पहला काम करो, अनऑर्डर मैप बना लो। ठीक है, क्योंकि हमको हिंट में मिल ही चुका है कि मैप का यूज करना है। ठीक है, और हैशिंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो हैशिंग मतलब मैप का तो यूज करना ही होगा। तो मैं सबसे पहले अनऑर्डर मैप बनाऊंगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप बना लूंगा मैं, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप बना लिया मैंने। अभी किस टाइप का होगा, इंट कॉमा वेक्टर होगा। ठीक है, इंट कॉमा वेक्टर इंट। अब मैं इसको क्यों बना रहा था समझा देता हूँ। इसका इसका काम क्या हमारे पास में, यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, की हमारी रहेगी एरे की जो वैल्यू रहेगी, एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट की वैल्यू, जैसे पहले वाले में थी 0 -1 2 -3 1 ऐसे करके, तो वो रहेगी हमारी की। और वैल्यू क्या रहेगी, उनके इंडेक्सेस हमारी वैल्यू रहेंगे। ठीक है, इतना का आप समझ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मेरे एरे का साइज ले लेता हूँ, में
एन इक्वल एरे डॉट साइज मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या है, देखो नीचे आओ, सिंपली आपको एक फॉर लूप लगाना है, फॉर इंट आई, सॉरी ऑटो भी लगा, सॉरी इंट आई लगा लेते हैं, इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। यानी ये लूप लगा लिया। उसके बाद आपको करना है क्या, सिंपली एम ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पुश अंडरस्कोर बैक, ऐसे पुश करना है कि आपको सिंपली आई उसका इंडेक्स पुश करना है, ठीक है। मतलब हर एलिमेंट के जितने भी इंडेक्स हैं सबको एक ही उसमें पुश कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में सिंपल ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको कमेंट्स डालना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या कि हमने यहाँ पे टेक ऑल वैल्यूज, टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स ऑफ एरे एज की एंड इंडेक्स एज वैल्यू, इंडेक्स एज वैल्यू, ठीक है। ओके, इंडेक्स एज वैल्यू इन मैप, ठीक है। हमने ये सारी वैल्यूज उसके अंदर ले ली। इसके बाद हमारा सेकंड काम क्या होगा, पहले यहाँ पे मैं वेक्टर बना लेता हूँ जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर ऑफ वेक्टर हमको यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर मैंने बना लिया, इन टाइप का होगा ये, इसका नाम मैं सपोज आंसर रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है। प्रोसेस द रिजल्ट, प्रोसेस द रिजल्ट मान लेते हैं हम, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब रिजल्ट प्रोसेस करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, देखो इंट आई इक्वल, सॉरी फोर लूप लगा लिया हमने, इंट आई इक्वल 0 लगा लूंगा, सेमीकोलन आई लेस देन हमारा क्या हो जाएगा, n-2 हो जाएगा, ठीक है। n-2 क्यों किया, n-1 का था जब लास्ट एलिमेंट छूटता है, n-2 करूंगा तो पीछे के 2 एलिमेंट छूट जाएंगे, ठीक है। एंड ट्रिपलेट सम फाइंड आउट करना है तो लास्ट के 2 एलिमेंट को छोड़ के चलना होगा, क्योंकि एक एलिमेंट ही होगा, फिर उसके बाद में 2 एलिमेंट चाहिए होंगे ट्रिपलेट सम के लिए, ठीक है। उसके बाद में आई प्लस प्लस कर देंगे सिंपली। फिर इसके बाद में आपको अंदर आना है, यहाँ पे क्या करना है, एक जे लूप लगा लेंगे, इंट जे इक्वल आई प्लस 1 सेमीकोलन, सॉरी जे लेस देन n-1 सेमीकोलन जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इससे भी आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली हमने इसमें किया क्या है, जे प्लस आई प्लस 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो जे है वो हमेशा आई से बड़ा होगा, तो आई से बड़ा कितना, एक बड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। n-1 का मतलब है कि लास्ट में एक एलिमेंट छूटेगा, मतलब आई तो उसके पीछे आई सी, जे आगे बढ़ते बढ़ते एक एलिमेंट रहेगा लास्ट में, ठीक है। वो लास्ट वाले एलिमेंट पे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको ट्रिपलेट सम फाइंड आउट करना है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल एक कंडीशन लगा के चेक करना है, इफ क्या करना है, एम डॉट फाइंड करना है आपको, एम के अंदर फाइंड क्या करना है आपको, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जेड, ठीक है। ये मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर, एंड ये अगर नॉट इक्वल एम डॉट एंड होता है, ठीक है, एम के एंड के बराबर नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में ये एलिमेंट एरे के अंदर प्रेजेंट है। अब सिंपली आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, फॉर ऑटो आई डी एक्स कॉलन एम ऑफ -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, ठीक है, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली अपने इस एम के अंदर मैं लूप चला रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरे पास में इस पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे इंडेक्स आते जाएंगे 1 बाय 1, और मुझे यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगानी है क्या, इफ आई डी एक्स ग्रेटर देन जे, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको क्या करना है, सिंपली आंसर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पुश अंडरस्कोर बैक कर लेना है। क्या पुश अंडरस्कोर बैक करना है आपको, वेक्टर के अंदर करना है, तो कर्ली ब्रैकेट्स लेके अगर मैं तीनों वेरिएबल्स को लूंगा तो वेक्टर के अंदर कंसीडर कर लेगा, एंड यहाँ पे IDX लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ जहाँ पेयर मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चेक आई ग्रेटर देन जे, सॉरी आई लेस देन जे एंड जे लेस देन IDX, ठीक है। ये कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर ये फुलफिल होती है मतलब हमको एक करेक्ट पेयर मिल चुका है, तो हम उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे अब लूप के बाहर आएंगे, तो लूप के बाहर आपको यहाँ पे रिटर्न कर देना अपना आंसर, ठीक है। आंसर में रिटर्न कर दिया, आप कंपाइल रन करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारा जो बिगिनर फ्रेंडली मैंने कोड लिखा है सैम्पल टेस्ट केस पे रन कर रहा है या नहीं हमारे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे एक इशू आ चुका है, लेट मी चेक, एम डॉट फाइंड वाले में यहाँ पे कुछ इशू आ चुका है, हम जरा चेक कर लेते हैं इसको, क्या इशू है हमारे पास में। ओके, ये वाला ब्रैकेट भी ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यहीं पे दिखा रहा है ना प्रॉब्लम, एम डॉट फाइंड वाले में दिखा रहा है कुछ प्रॉब्लम, फंक्शन फॉर नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल एम डॉट फाइंड, ओके, -1 मल्टीप्लाई बाय एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, ओके, यहाँ पे एरे ऑफ फाइंड लिख लिया ना, एरे ऑफ फाइंड लिखना था, सॉरी वो जल्दी जल्दी में समझाते हुए हो गया। दोबारा कंपाइल कर लेते हैं इसको, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सैंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली वर्क कर चुका है, ठीक है। इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस हमारे क्वेश्चन पे लगे, हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे जो कोड है उसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video on the next problem of GFG 160 day coding challenge. Thank you so much.